हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्न संग्रह 3.3 देखेंगे। इससे पहले हमने कृति और प्रमेय देख लिया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रमेय हमने देख लिया है संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका का प्रमेय, जिसमें कर्ण पर जो माध्यिका खींची होती है वो लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो ये प्रमेय का आप लोगों को याद रखना है। दूसरा, हमने माध्यिकाओं का एक कृति किया था कि त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची और माध्यिकाएं संगामी होने के कारण बिंदु जी पर मिलती हैं। बिंदु जी को हमने गुरुत्व केंद्र नाम दिया और बिंदु जी पर वो एक स्थिर बिंदु माना जाता है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होता है, इसलिए नाम उसको गुरुत्व केंद्र दिया गया है। और गुरुत्व केंद्र क्यों दिया गया है? क्योंकि उस बिंदु पर ही पूरे पूरे वस्तु का भार केंद्रित होता है। उस बिंदु पर अगर हम उसको एक पेंसिल की नोक पर वस्तु को पकड़ लें तो वो वस्तु स्थिर हो जाता है, इसीलिए बिंदु जी को गुरुत्व केंद्र नाम दिया गया है। लेकिन इससे संबंधित जो गुणधर्म है वो हम 8वीं में ही पहले पढ़ चुके हैं, और वो यह है कि गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो ये हमें इसका उपयोग हमें क्वेश्चन में करना है। प्रश्न जो हम पढ़ेंगे, टोटल यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें दूसरा और तीसरा मिलता जुलता है। तो दूसरे का मैं मौखिक बता दूंगी कि हमें क्या करना है, क्या उपयोग करना है, कौन सा प्रमेय लगाना है। और पहला प्रश्न क्या है वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय पर आधारित है। वो प्रमेय बहुत ही आसान है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें 2 भुजाएं सर्वांग सम हो। तो उससे संबंधित क्या प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं सर्वांग सम हो तो उसके सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होते हैं। ये हमारा कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। इसका उपयोग हम पहले सवाल में करेंगे। तो आप लोगों को ये प्रश्न संख्या 3.3 अच्छे से समझकर प्रत्येक सवाल को हल कर लेना है। ठीक है, हम पहला सवाल देखते हैं अभी। तो पहला सवाल है, आकृति यहाँ बना हुआ है, चतुर्भुज ए बी डी सी दिया है, लेकिन बीच में विकर्ण खींचने से 2 त्रिभुज बना। त्रिभुज ए बी सी में 2 भुजा सर्वांग दिया है, ए बी बराबर है ए सी, और कोण यहाँ दिया है, कोण एक्स दिया है और कोण एक तरफ दिया है 50 दिया है। तो और नेक्स्ट हमारा इस तरफ देखें तो त्रिभुज बीडीसी बना है, उसमें 2 त्रिभुज सर्वांग दिए, 2 भुजाएं सर्वांग दिए हैं, बीडी बराबर है सीडी, और 2 कोण इसके अंदर अंकित किया है वाई और 60 अंश। और क्वेश्चन क्या है? कोण एक्स का मान बताओ, कोण वाई का मान बताओ, कोण ए बी डी का मान बताओ। ए बी डी यहाँ पे बना हुआ है, तो इस कोण का मान हमें यहाँ निकालना है। ए बी डी हमारा ये क्वेश्चन है, और कोण ए सी डी का मान बताओ। तो ये हमें अंत में निकालना है, उससे पहले हमें एक्स और वाई निकालना है। तो एक्स और वाई निकालने के लिए हम इस त्रिभुज में जाएंगे। पहले एक्स वाले त्रिभुज में जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में 2 भुजा सर्वांग सम है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज में उसके सम्मुख कोण भी सर्वांग सम होते हैं, तो कोण एक्स बराबर कोण 50 हो गया, तो एक्स का मान आ गया 50 अंश। इसी तरह से यहाँ भी देखते हैं कि सवाल में मौखिक समझा रही हूँ, उत्तर समझ लेना है। तो समझने के बाद उत्तर लिखोगे तो बहुत आसान हो जाता है सवाल। तो त्रिभुज बी डी सी में भुजा बी डी बराबर है भुजा सी डी, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण सर्वांग सम होते हैं। इस भुजा का ये सम्मुख कोण है, इस भुजा का ये सम्मुख कोण है, तो y बराबर 60 अंश हो गया। तो y का मान कितना आया? 60 अंश। तो क्वेश्चन का उत्तर निकल आया है, कोण x का मान 50 अंश है और कोण y का मान 60 अंश है। अब यहाँ पर हम अगर रखते हैं तो देखो यहाँ पर ये 50 अंश आ गया, और कोण ए बी डी का मान पूछा है। ए बी डी संलग्न कोणों से बना हुआ है। कोण ए बी सी और कोण सी बी डी को जोड़ दो तो कोण ए बी डी मिलता है। तो ये 50 हमने निकाले, 60, 110 अंश हो गया। और इस तरफ आए हमारा ये आकृति देखें तो कोण ए सी डी में फिर ये संलग्न कोणों से बना हुआ है, कोण ए सी बी और कोण बी सी डी, जिसमें ये ऊपर वाला 50 अंश है और नीचे वाला 60 अंश जोड़ दे तो 110 अंश आएगा। ध्यान से देखिए तो ये जो चतुर्भुज बना हुआ है एक प्रकार का विशिष्ट चतुर्भुज का प्रकार है, जो 8वीं में हम पाठ 8 के चतुर्भुजों के प्रकार में पढ़े थे। 8वीं में हमने चतुर्भुजों के 6 प्रकार पढ़े हैं, जिसमें से ये 6वां प्रकार है। और ये प्रकार आप लोगों ने पहचाना
ये कौन सा प्रकार है? ये है पतंग। पतंग का गुणधर्म क्या है कि इसकी संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां, संलग्न सम्मुख नहीं, संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांगसम होती है। संलग्न भुजाओं की दो जोड़ियां सर्वांगसम होती है और इसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। सम्मुख कोण की एक जोड़ी, दो जोड़ी नहीं, ये और ये नहीं है, ये सामने वाली सम्मुख कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम होती है, जो यहाँ सिद्ध हो चुका है। ध्यान से देखा हमने, ये टोटल 110 आए, ये टोटल 110 आए। तो सवाल करते करते हमने चतुर्भुज का प्रकार भी पहचान लिया कि यह हमारे 8वीं के चतुर्भुज के पतंग प्रकार से मिलता जुलता है। तो चलो हम इसका उत्तर लिखते हैं। ये जो मैं जानकारी दी आप लोगों को एक्स्ट्रा जानकारी थी, अभी जो उत्तर है वो मैं लिखवा रही हूँ, आंसर हेडिंग डाल लेते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, कारण होगा दत्त। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कारण होगा 1 से, इसलिए का हम कोण सर्वांगसम कर देंगे। कोण सम्मुख, यहाँ ये भुजा का ये कोण है, ये भुजा का ये कोण है, तो कोण ABC सर्वांगसम है कोण ACB। कारण होगा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। मान रख देते हैं, कोण ABC का मान x है। जैसे ही मान रखेंगे सर्वांगसम का चिन्ह बराबर में बदल जाएगा और ACB का मान 50 अंश है, तो x का मान 50 अंश आ गया। यहाँ कारण लिखना है 3 और दत्त से, हमने दत्त का मान 3 में रखा है। अब पांचवा हम अगले त्रिभुज में जाते हैं, त्रिभुज BCD में पुनः वही क्रिया करना है। BD बराबर है DC, कारण इसका होगा दत्त। तो जैसे ही हुआ तो ये एक त्रिभुज BCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पांच से, इसलिए इसके कोण सर्वांगसम हो जाएंगे। कोण DBC सर्वांगसम है कोण BCD, कोण DBC सर्वांगसम है कोण DCB। कारण वही होगा समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। मान रखते हैं, इसलिए DBC का मान DBC है 60 अंश, मान रखते ही बराबर हो जाएगा DBCD का मान है y, तो y का मान आ गया 60 अंश। हमारे ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी कोण ABD निकालना है, तो हम 9वें नंबर पर कोण ABD को जोड़ते हुए बताते हैं। ABD बराबर है कोण ABC प्लस कोण DBC संलग्न कोण का योग। इसलिए कोण ABD बराबर है ABC का मान हमारा x है, x का मान 50 अंश है, धन DBC 60 अंश है। कारण लिख सकते हो, ये x हमने 50 कहाँ से डाला है? 4 से, तो 11 पे लिखना है। इसलिए कोण ABD बराबर है 110 अंश। तो ये हमारा तीसरा उत्तर भी आ गया। इसी प्रकार हम कोण ACD बराबर होगा कोण ACB, दो कोणों को जोड़ना है, और कोण BCD संलग्न कोण। मान रखते हैं कोण ACD बराबर है ACB का मान कितना है हमारा? 50 अंश दिया है। BCD y है, y का मान हमने यहाँ निकाला है 8वें में। यहाँ मान कारण लिख देते हैं 7 और दत्त से, जैसे ऊपर लिखा था, बिना कारण का रह गया था, इसलिए अभी लिख देती हूँ। कोण BCD
वाई है और वाई हमने निकाला है 60 अंश यहाँ पर 8 से, तो इसलिए जोड़ दो तो कोण ए सी डी बराबर हो गया 110 अंश। कारण लिख सकते हो 10 से और यहाँ कारण लिख सकते हो 13 से। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा सवाल बहुत ही आसान है, सिद्ध हो गया है। ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत ही सरल हैं, 2 या 3 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं हमारा जो पूछा गया है समकोण त्रिभुज का बारे में, कि ये एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू 90 अंश है, पी क्यू 12 दिया है, क्यू आर 5 दिया है, क्यू एस माध्यिका है। कैसे पहचाना? क्योंकि बिंदु एस पी आर का मध्य बिंदु है, समान भागों में बट रहा है, इसलिए क्यू एस कर्ण की माध्यिका है। और हमें पूछा क्यू एस निकालो, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कर्ण की लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और उसके बाद जैसे ये आ जाएगा उसको आधा कर देंगे, प्रमेय लगा देंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसी के मिलता जुलता हमारा दूसरा जो है क्वेश्चन वो होमवर्क में दिया गया है। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई दी गई है, माध्यिका ज्ञात करो। तो हमें सिर्फ प्रमेय का कथन लिखना है, मौखिक उसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। कथन लिखो और ऐसे लिख दो कि कर्ण की माध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है, इसलिए माध्यिका बराबर कर्ण गुणे 1/2, कर्ण की लंबाई डाल दो और वो हल कर दो, आसानी से हल हो जाएगा, 2 लाइन में उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इस पहले पाइथागोरस लगाते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर है 90 अंश, इसलिए पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग। तो पी आर का वर्ग बराबर होगा पी क्यू 12 का वर्ग धन क्यू आर 5 का वर्ग, पी आर का वर्ग बराबर होगा 144 प्लस 25 169, इसलिए पी आर आ गया हमारा 13। वर्गमूल लेने पर पी आर आ चुका है 13। तो अब जब इसको हम कहते हैं कि क्यू एस समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, ये सब दत्त में दिया है, इसलिए क्यू एस बराबर आधा गुणे पी आर, यहाँ हम नंबर 1 डाल सकते हैं। फिर क्यू एस बराबर आधा गुणे 13, काट दोगे तो ये 6.5 आएगा, तो क्यू एस बराबर हो गया 6.5 सेंटीमीटर। कारण यहाँ लिख सकते हो समकोण त्रिभुज में कर्ण की माध्यिका लंबाई में कर्ण की आधी होती है। तो इस तरह से हमने ये छोटा सवाल बहुत ही आसान है कर दिया है। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2 आप लोगों को कर लेना है। और क्वेश्चन 4 जो है, हमने जो एक्टिविटी की थी पेंसिल पर त्रिभुज रख के और बताया था कि कोई भी त्रिभुज कोई भी वस्तु उसके गुरुत्व केंद्र पर स्थिर रहता है, बाकी जगह वह अस्थिर रहता है। तो ये जो गुरुत्व केंद्र है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो इसका मतलब हुआ कि बिंदु जी जो है पीटी को 2:1 में विभाजित कर रहा है। हमें दत्त में क्या दिया गया कि बिंदु जी त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिकाओं का संगम बिंदु है, जीटी 2.5 सेंटीमीटर है। तो पीजी और पीटी ज्ञात करो, पीजी और पीटी, ये पीजी की लंबाई और ये पूरी पीटी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2:1 जो दिया गया है कि बिंदु जी पीटी को 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 2 भाग है और ये 1 भाग है। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये x है तो ये 2x आएगा, अगर ये 2.5 है तो ये 2.5 का डबल आएगा। यानी जो भी चीज़ अगर हम छोटे वाले को मानते हैं उसका ठीक बड़ा डबल आएगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 भाग और ये 1 भाग मिला दो तो ये पूरा भाग पीटी का हो जाता है। तो आसान है, ये 2.5 है तो पीजी कितना आएगा, उसका डबल 5 आएगा, और 5 और 2.5 को जोड़ दो तो पीटी कितना आएगा, 7.5।
बस 2 लाइन में सवाल हल हो जाएगा। तो हम उत्तर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पर उत्तर में हम यही पॉइंट जरूर लिखेंगे जो दत्त में पहले दिया है कि बिंदु जी त्रिभुज PQR का गुरुत्व केंद्र है, इसलिए बिंदु जी माध्यिका PT को, इस पर आप लोगों को PT को 2:1 में विभाजित करेगी। अब ये मैं कहाँ से लिख रही हूँ, ये जो गुणधर्म है हम 8वीं में पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आधा नंबर आप लोगों को मिलेगा। तो 8वीं का जो पढ़े हो उसका उपयोग यहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पीछे का, और ये मैं पहले भी अभी रिवीजन ले चुकी हूँ, तो ये सब पीछे का उपयोग होने से हमें आधा नॉलेज तो हम पहले का ही लिए हैं और सवाल कर रहे हैं 9वीं में। तो यहाँ पर ये बिंदु जी जो है PT को 2:1 में विभाजित कर रहा है, तो इसका उपयोग करेंगे कि इसलिए PG/GT बराबर है 2/1। तो इसका मतलब होता है कि GT का 1 भाग PG का 2 भाग। तो यदि यहाँ हम लिखेंगे यदि GT बराबर 2.5 है तो PG बराबर होगा 2 गुणे 2.5। यहाँ नंबर डाल सकते हो, कारण लिख सकते हो 1 से, ये कहाँ से हमने लिखा है, तो PG बराबर हो गया 5 आ गया। अब हम नेक्स्ट हम निकालते हैं PG, हमारा पहला एक उत्तर है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, सेंटीमीटर इकाई भी लगा देते हैं क्योंकि हमें सवाल में दिया है 2.5 सेंटीमीटर। अब PT निकालते हैं, PT बराबर PG/GT। PGT एक रेखीय, तो PG कितना है 5 धन GT कितना है 2.5, तो PT कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर। तो आसान सा सवाल है, 8वीं के गुणधर्म का उपयोग करके हमने ये सवाल हल कर दिया है। आप लोगों को अच्छे से ये सवाल पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को, किताब के प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, समझो, और फिर प्रश्न से आकृति फेयर नोटबुक पे बनाओ, दत्त साध लिखकर ये उत्तर लिखो। तो इसलिए सबसे पहले बोला जाता है कि प्रश्न पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो ये फेयर में नोट कर लीजिए। थैंक यू।